बहादुर सपूत हम दुश्मनों के सामने आहनी दीवार बन गए। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर अफगान दहशतगर्दों का हमला नाकाम। खुदकुश हमलावर की मरकजी गेट से अंदर घुसने की कोशिश, रोके जाने पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। बमबार के दो साथी फायरिंग करते हुए गेट के अंदर दाखिल हुए। बहादुर से मुकाबला करते हुए 3 FC एहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दोनों हमलावरों को निशान इबरत बना दिया। दहशतगर्दों से 2 खुदकुश जैकेट्स और 8 हैंड ग्रेनेड बरामद। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। IG खैबर पख्तूनख्वा के खुदकुश हमले की तस्दीक, कहा दोनों खारजियों को हलाक कर दिया गया है। सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान सदर FC रोड और करीबी स्कूल बंद रखे गए। BRT सर्विस भी आर्जी तौर पर मुअत्तल रहने के बाद बहाल। शहीद 3 FC एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। IG पुलिस समेत दीगर आला अफसरान का शहदा को खराज अकीदत। खुदकुश हमलावर FC हेडक्वार्टर्स के गेट तक कैसे पहुंचा, हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। 4 दरोड़े खुदकुश हमलावर पैदल सुनहरी मस्जिद रोड से मरकजी गेट के सामने आया, खुद को धमाके से उड़ा लिया। शलवार कमीज पहने 2 दीगर हमलावर साइड गेट से अंदर दाखिल हुए। दहशतगर्द मोटरसाइकिल स्टैंड के करीब फायरिंग करते रहे। सिक्योरिटी फोर्सेज मरकजी गेट के करीब ही दोनों का किस्सा तमाम कर दिया। खुदकुश हमले की फुटेज मंजरेआम पर आ गई। वीडियो में 4 दरोड़े दहशतगर्द को देखा जा सकता है। धमाके के बाद भगदड़ मच गई। ज़राए के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब हेडक्वार्टर्स में परेड जारी थी। 450 एहलकार मौजूद थे। हमला बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया गया। दहशतगर्दों का टारगेट परेड था। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की बैठक। जनरल फयाज बिन हामिद अल रुवेली की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का इक़्तिसादी दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। कहा पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, यकसां इक़दार और बाहमी एतमाद पर मबनी है। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता 2 माह के दौरान रियाज़ के दौरों का जिक्र किया। दिफाई ताउन को मज़ीद गहरा करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। जनरल रुवेली ने सऊदी क़यादत की जानिब से तहनीती पैगाम पहुँचाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की शिरकत। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से भी सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दिफाई ताउन, सिक्योरिटी, शराकतदारी, इंसदाद दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के स्ट्रेटजिक अस्करी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। जनरल फयाज बिन हामिद अल रुवेली की GHQ आमद। ISPR के मुताबिक जनरल फयाज अल रुवेली की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे। पाक फौज के चाको चुबंद दस्ते की जानिब से सऊदी जनरल गार्ड को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को शिकवों से भरा खत। चश्मा राइट बैंक कैनाल मंसूबे में मुसलसल ताख़ीर पर तशवीश का इजहार। लिखा मंसूबे का 35 साल बाद भी शुरू न होना विफाक और सूबे के दरमियान अदम एतमाद पैदा कर रहा है। 4 सूबों के मेगा आबपाशी मंसूबों में सिर्फ लिफ्ट कैनाल मंसूबे पर पेशरफ्त नहीं हुई। विफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबे जानबूझकर सरदखाने में डाल दिए हैं। वापडा की जानिब से लैंड एक्विजिशन भी सुस्त रवि का शिकार है। मंसूबा दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों की मैशत और ज़राअत को बदलने में कलीदी किरदार अदा करेगा। मज़ीद ताख़ीर से सूबे की आवाम में शदीद बेचैनी और एतमाद का बहरान पैदा होगा। तहरीक इंसाफ ने हरीपुर NA-18 के नताइज को मुस्तरद कर दिया। असद कैसर ने कहा फार्म 45 के मुताबिक PTI उम्मीदवार बरतरी से आगे है। अफसोसनाक है इलेक्शन कमीशन का अमला वेबसाइट पर गलत नताइज अपलोड कर रहा है। एक बार फिर इलेक्शन कमीशन का स्याह चेहरा कौम के सामने बेनकाब हो गया। इलेक्शन कमीशन इंतजामी और अमली सतह पर मुकम्मल नाकाम हो चुका। पूरा इंतखाबी अमल मजाक बन चुका है। बेहतर होता कि इलेक्शन कराने के बजाय बराह रास्त कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता। इलेक्शन कमीशन ने असद कैसर के बयान का नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से असद कैसर के बयान का ट्रांसक्रिप्ट मांग लिया। सदर और वज़ीर-ए-आज़म से सबकदोश चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की अलविदाई मुलाकातें। सदर मुमलिकत का पेशा वराना सलाहियतों पर खराज तहसीन जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। जनरल साहिर शमशाद की सबकदोशी के साथ ही चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म हो गया। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत मुद्दत मुकम्मल होने के बाद रुखसत। जस्टिस रिटायर्ड
यार मोहम्मद निगरान वज़ीर आला तैनात। गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल के चेयरमैन ने तैनाती की मंजूरी दी। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। जजेस ट्रांसफर केस। आईनी अदालत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इस्तदा पर बड़ा फैसला। दरखास्त सुप्रीम कोर्ट वापस भेजने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस एजाज इसहाक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज की दरखास्त मौक़िफ़ अपनाया था। इंट्रा कोर्ट अपील को आईनी अदालत में मुंतकिल करना आईनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के दायरा अख्तियार में आता है। वफाकी आईनी अदालत बनने के बाद बड़ी पेशरफ। 4 सूबों में रजिस्ट्रियाँ कायम करने का फैसला। आईनी अदालत में वीडियो लिंक सहूलत फराम की जाएगी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सूबों में आईनी अदालत की रजिस्ट्रीज कायम करने के लिए अभी ट्रांजिशन के मरहले में है। आईनी अदालत की प्रिंसिपल सीट से रजिस्ट्रियों में वीडियो लिंक की सहूलत भी दी जाएगी। दूसरी जानिब वफाकी आईनी अदालत में सर्दियों की तातीलात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आईनी अदालत 22 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक बंद रहेगी। छुट्टियों के दौरान आईनी अदालत के दफातर खुले रहेंगे। आईनी अदालत तातीलात के दौरान अर्जेंट और दीगर फिक्स मुकदमात की समाअत करेगी। खातून अव्वल आसमा भुट्टो का अमारात में सुप्रीम कौंसिल बराए मदरहुड और अतफाल का दौरा। सेक्रेटरी जनरल रीम बिनते अब्दुल्ला अल फलासी ने उनका इस्तकबाल किया। बच्चों की पार्लियामेंट और एडवाइजरी कौंसिल से मुताल्लिक़ खातून अव्वल को तफसीली ब्रीफिंग। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पर काम की फौरी बहाली का ऐलान। कहा कराची वालों की तकलीफ का अंदाज़ा है, इसीलिए वफाकी हुकूमत के सामने खदशात रखे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी के बाद हर मुमकिन मदद की जाएगी। कराची की बेहतरी के लिए सबको साथ लेकर चलने का इरादा है। मोटरवे पर रास्ते धुंधला गए। M1 पिशावर टोल प्लाजा से रशकई तक बंद। तर्जमान मोटरवेज के मुताबिक मोटरवे बंद करने का मकसद हादसात से बचाव और शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी धुंध के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। खालिस्तान की आज़ादी के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। सिख कम्युनिटी का कैनेडा रेफरेंडम में क्लीन स्वीप। ओटावो में 53,000 से ज़ायद सिख बरादरी के अफराद ने वोट डाले। सख्त सर्दी, बर्फबारी और तेज़ हवाओं के बावजूद पोलिंग में हिस्सा लिया। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पुन्नू कहते हैं रेफरेंडम भारतीय पंजाब की अलहदगी का रास्ता हमवार करेगा। पाकिस्तान अफगान तालिबान कशीदगी ईरान का मुतहर्रिक किरदार। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी के वक्त के हमरा आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक पाक अफगान तनाव और कशीदगी में कमी की कोशिशों पर बातचीत करेंगे। ईरान में आइंदा माह मुतवक्के सालसी मुज़ाकरात पर ख़ुसूसी तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें होंगी।